बोले मानव जीवन का उद्देश्य है येन केन प्रकारेण, या तो उस परम तत्व को जान लो या अपने आत्म रूप को पहचान लो। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम हो जाए। भाई अनुष्ठान पूजा यज्ञ इसका उद्देश्य क्या है? लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, क्यों? भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाए। और अगर प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो विश्वास मानिए राख में हवन कर हो रहा है और उसका कोई फल नहीं। भजन करते करते ये अनुभव करते रहो सांवरिया के चरणों में प्रेम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और अगर प्रेम बढ़ रहा है तो समझ लो भजन हो रहा है, और नहीं बढ़ रहा है मतलब अभी भजन सही से हो नहीं रहा। मानव जीवन का उद्देश्य उस परम तत्व को जानना। कोई उसे निर्गुण निराकार कहता है, कोई उसे सगुण साकार कहता है। वो अलग नहीं है, एक ही है। जो निर्गुण निराकार है वही कभी कभी सगुण साकार होकर आ जाता है। जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, पानी निराकार है। पर पानी को कटोरी में डालो और कटोरी को फ्रिज में डालो तो पानी बर्फ बन के कटोरी का आकार ग्रहण कर लेती है। अब कोई कहे ये बर्फ है तो नाम भले अलग हो गया है पर है तो पानी। पिघल के क्या बचेगा? पानी बचेगा। ऐसे ही परमात्मा का अपना कोई आकार नहीं होता, वो तो निराकार है। भक्त जिस भाव से बुलाएं, कोई बेटा मानता है तो भगवान बेटा बनकर आ जाते हैं, कोई अर्जुन की तरह सखा मान लेता है तो सखा बनकर आ जाते हैं, कभी सारथी बना ले रथ का तो सारथी बन जाते हैं, और कभी कभी राजा बलि की तरह कोई द्वार का चौकीदार बना ले तो चौकीदार भी बन जाते हैं। भक्त जिस भाव से बुला ले भगवान वही बनकर आ जाते हैं। तेरे मेरे नाते अनेक मानिए जो भावे। जीवन में जिस रिश्ते का अभाव हो वही रिश्ता भगवान से जोड़ लो। बेटा नहीं दिया हो भगवान को बेटा मानो, भैया नहीं हो तो भगवान को भैया मानो, पिताजी नहीं हो तो भगवान को पिता मानो। और आज भी अगर कोई निष्ठा से भगवान से नाता जोड़ ले और भगवान को अपना मान ले तो भगवान आज भी आते हैं। कोई बुलाने वाला तो चाहिए। भक्ति दो प्रकार की होती है मेरे भाई बहन, ध्यान देना। पहली होती है सकाम भक्ति और दूसरी होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति उसे कहते हैं कोई मंदिर इसलिए जा रहा है, हे भगवान फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया तो 1 किलो लड्डुओं का भोग लगाऊंगा, ये कामना की भक्ति है। हे भगवान ये काम हो जाए फिर हम ऐसा करेंगे, हे भगवान ऐसा हो जाए फिर ऐसा करेंगे, ये कामना की भक्ति। और दूसरी होती है निष्काम भक्ति। दिन रात अपने सांवरिया का भजन कर रहे हैं पर अपनी भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांगते नहीं। बस गोविंद आपकी कृपा बनी रहे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जैसी भक्ति केवट की थी भैरवी। रामचरितमानस में भगवान लक्ष्मण, राम जी लक्ष्मण और मां जानकी वनवास पर जा रहे हैं, गंगा पार करनी है। नाव लेके केवल केवट है वहां पर। भगवान ने केवट से कहा केवट नाव ले आओ, हमें गंगा के पार जाना है। तो देखो केवट क्या कह रहा है, प्रभु नाव नहीं लाऊंगा, मांगी नाव न केवट लाना। क्यों? बोले कहां ही तुम्हारा मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जानता। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। भाई भगवान का स्वभाव तो सरल है पर लक्ष्मण जी तो हमारे बड़े टेढ़े हैं ना। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान का मर्म बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए और ये जाति का केवट नाव चलाता है और क्या कह रहा है, मैं प्रभु आपका मर्म जानता हूं। क्या मर्म जानते हो? केवट ने कहा सरकार हमने सुना है आपने पत्थर की शिला को पग लगाया तो पत्थर की शिला नारी बन गई थी, और सरकार मेरी ले दे के एक नाव है, नाव में बैठाने के लिए आपके चरण नाव में रखे जाएंगे और आपके चरण मेरी नाव में पड़े और मेरी नाव नारी बन गई तो ले दे के एक नाव है महाराज, उसी से घर चलता है, परिवार पलता है, क्या करूंगा? यही रुझ पालूं प्रति परिवारू, इसी से मेरा परिवार पलता है, दूसरा काम भी नहीं जानता। लक्ष्मण जी ने कहा अगर नाव चली भी गई तो भगवान की कृपा से तो ना जाने कितनी नाव मिल जाएंगी। केवट कहता है नाव की चिंता नहीं है, नाव चली भी जाए तो चिंता क्या है? बोले नाव नारी बनेगी।
तो इस चिंता की क्या बात है? केवट ने का चिंता ये है कि पहले से जो घर में बैठी है उसे कैसे समझाऊंगा कि ये कहां से आई। वो तो सोचेगी मैं दूसरा ब्याह करके लाया हूं, वो थोड़ी मानेगी कि चरण भगवान के चरणों से बन गई। लक्ष्मण जी ने कहा तो भगवान को समझा रहे हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा पाओगे? केवट ने कहा सरकार अपना अपना अनुभव है, भगवान को समझाना सरल है पर पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। प्रेम से बोलो राधे। बाद में भगवान ने मना लिया, केवट ने चरण धो लिए, भगवान को नाव में बिठाया, गंगा से पार कर दिया। पर मैं जो कहना चाहता हूं वो अब सुने। केवट ने जब गंगा के पार प्रभु को कर दिया, भगवान केवट को कुछ देना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं केवट कुछ मांग लो, तुमने मुझे गंगा से पार किया है, कुछ मांग लो। केवट कहता है सरकार अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मानस की इस चौपाई को देखें तो देखो केवट कितनी चतुराई से कहता है। पहली लाइन में कहता है प्रभु अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। हे गोविंद आपने जो पहले दिया है वो ही कम नहीं। और मैं हमेशा कथाओं में ये बात कहा करता हूं, हम मंदिर में जाकर भगवान से ये तो रोज कहते हैं कि हे गोविंद तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे ये नहीं दिया। कभी जाकर प्रभु का धन्यवाद भी करो कि ऐ मेरे मालिक तूने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया। सोचो आज हम जहां हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, अगर हमारे प्रभु की कृपा न होती तो क्या हम सब ये पा पाते? और कभी जब हम उसका धन्यवाद करेंगे तो आप विश्वास मानिए जीवन में जो कमी है वो भी भगवान पूरी कर देगा। केवट कहता है प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, पर अगली लाइन में कहता है क्या? बोले दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बस आपकी कृपा बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बताओ भैया, जिसके घर के ऊपर भगवान की कृपा हो उसके घर में कोई कमी रह सकती है? बिन मांगे केवट ने सब कुछ मांग लिया। पर इसीलिए तो हमारे ब्रज के एक संत हुए जिनका नाम था बिंदु जी महाराज। उनकी ये प्रसिद्ध लाइनें हैं। वो भगवान से कहते हैं सरकार इश्क एक तरफा में यूं मगरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। पर मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अगर मैंने अपनी भक्ति के बदले, अपने भजन के बदले, अपनी सेवा के बदले कुछ मांग लिया तो भक्ति कहां रही सरकार? वो तो मजदूरी हो गई कि हमने मजदूरी करके मजदूरी ले ली। मैं अगर चाहूं तो चाहूं पर तुम ना मुझको चाहना, क्योंकि तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। अभिमान आ सकता है कि भगवान मुझे चाहते हैं। और मैं अगर देखूं तो देखूं पर तुम ना मुझको देखना, क्योंकि तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं, फिर सारी दुनिया जानेगी कि इसके ऊपर भगवान की कृपा। और मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं पर दृग से बिंदु टपकाना ना, तो दृग माने आंख और बिंदु नाम है संत का। तो वो कहते हैं मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं पर दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं, आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा। ऐ मेरे मालिक तूने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है, और क्या चाहिए? मेरे भाई बहन, जिस दिन आपको लगे ना कि जीवन में ये कमी है, भगवान ने ये नहीं दिया, तो कभी 5 मिनट आंख बंद करके बैठना और अनुभव करना, अरे हम इतने खुशनसीब तो हैं कि कम से कम खुद का घर है। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिनको आज तक खुद का घर भी नसीब नहीं हुआ, झोपड़ी में ही रह रहे हैं, झोपड़ी में ही सो रहे हैं। अरे हम इतने खुश नसीब तो हैं कि कम से कम मोटर कार तो है। अरे मोटर कार नहीं तो कम से कम मोटरसाइकिल तो है। बहुत से तो ऐसे हैं जिनको आज तक साइकिल भी नसीब नहीं हुई। अरे हम इतने खुश नसीब तो हैं कि 2 समय का भोजन तो प्रेम से मिलता, चाहे वो जैसा मिलता। बहुत से तो ऐसे भी हैं जो सुबह भोजन कर लें तो शाम के भोजन का ठिकाना नहीं, और शाम को कर लें तो सुबह के भोजन का ठिकाना नहीं। कभी जीवन में कमी नजर आए तो अपने से नीचे वालों को देखो, और कभी अभिमान न हो आए तो अपने से ऊपर वालों को देखो कि अरे भैया तू करोड़ में अभिमान कर रहा है। बहुत से तो ऐसे भी हैं जिन्हें यही पता नहीं है कितना पैसा है उनके पास, काहे का अभिमान। कभी अभिमान आए तो अपने से ऊपर वालों को देखना, सारा अभिमान पल भर में चला जाएगा। और कभी कमी नजर आए तो अपने से नीचे वालों को देखना।
प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम हो जाना, सांवरिया के चरणों में निष्काम भक्ति हो जाना। और जिसकी भक्ति निष्काम प्रभु के चरणों में हो गई, उसके जीवन में भगवान कभी कोई कमी रहने नहीं देते। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए भक्त भगवान से कहता है, प्रभु मैं बुरा हूं भला हूं जैसा भी हूं आपका हूं, प्रभु आपका ही दास हूं, आपकी शरण में आ गया हूं, अब पार लगा लो या डुबा दो, या आपकी मर्जी है। इसलिए बड़ा प्यारा भजन में प्राय गाया करता हूं, आप सब मेरे भाव मेरे साथ भाव के साथ गाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। कि दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार। यहां सब उस परमात्मा की ही तो नौकरी कर रहे हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं, सबसे बड़े गोविंद हैं। उमा दारू जोसित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। इन कथाओं का, इन यज्ञों का उद्देश्य सिर्फ यही है, येन केन प्रकारेण समाज का हित होवे। यज्ञों का, कथाओं का उद्देश्य सिर्फ यही है। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम होना, ऐसा सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को कहा।